आज इस वीडियो में हम जानेंगे डायबिटीज यानी शुगर के बारे में। तो शुगर की नॉर्मल रेंज क्या होती है, क्या शुगर के टाइप्स कितने होते हैं, बच्चों में शुगर क्यों होती है, बड़ों में शुगर क्यों होती है, क्या दोनों में एक ही तरीके से इलाज होता है, एक ही तरह से ट्रीटमेंट होता है, इसी तरीके से सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर किसी को डायबिटीज नहीं है, शुगर नहीं है, अगर किसी ने कभी चेक नहीं करवाया है, वो जानना चाहता है कि हम अपने शुगर को कैसे पहचानें, किस तरीके से जानें, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसी तरीके से अगर आपको डायबिटीज है, लंबे समय से डायबिटीज है, या अगर आपको शुगर शुरू हुई है, अभी डायबिटीज स्टार्ट हुई है और आप ये चाहते हैं कि मुझको डायबिटीज यानी शुगर से क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, क्या मुझको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि शुगर एक ऐसी बीमारी है जिसको आप मैनेज नहीं करोगे, जिसको आप मेंटेन नहीं करोगे, जिसको आप नॉर्मल रेंज में अगर नहीं रखोगे तो ये आपके साथ बहुत लंबा खेल खेल जाएगी, आपके शरीर को बिल्कुल खराब कर देगी, अंदर से बिल्कुल खोखला कर देगी, क्योंकि गुर्दे को भी खराब कर सकती है, आंख को भी खराब कर सकती है, आपके नर्व्स को भी खराब कर सकती है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा डिटेल में। तो इस वीडियो में आप आराम के साथ देख लीजिए, क्योंकि शुगर एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में तमाम लोगों को जानना जरूरी है। अगर आपकी फैमिली में किसी को शुगर है, अगर आपकी फैमिली में किसी को शुगर नहीं भी है, तब भी ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि डायबिटीज यानी शुगर की नॉर्मल रेंज क्या होती है। आप किसी ब्लड ग्लूकोज लेवल जो भी कोई इंसान कराता है तो उसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है। तो अगर आप फास्टिंग में खाली पेट करवाते हैं तो आपका अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल अप टू 120 यानी 120 mg पर डेसीलीटर है, 120 mg तक अगर आप किसी का है तो उसको हम नॉर्मल मानेंगे, ठीक है, फास्टिंग में। इसी तरीके से अगर खाना खाने के बाद कोई शुगर करवाता है तो उसकी अगर 160 तक आती है, 160 आए, 170 तक आए, तब भी उसको हम नॉर्मल मानेंगे। अगर कोई रैंडम एक चेक होता है कि आप कभी भी जाएं और रैंडम ब्लड चेक, अगर आप खाना खाने के 2 घंटे बाद कराएंगे तो उसको हम पीपी पोस्ट पैरंडम कहेंगे। लेकिन अगर आप कभी भी जाके अचानक शुगर चेक करवा लें तो उसको हम रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल कहते हैं, ठीक है। इस कंडीशन में अगर किसी का 180 से कम या 170 से कम आए तो उसको हम डायबिटीज यानी शुगर का मरीज नहीं मानते हैं। तो ये शुगर की नॉर्मल रेंज हो गई। अब हम जानते हैं इसके टाइप्स के बारे में, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप टाइप नहीं जानोगे तो आप मैनेजमेंट में बहुत बड़ी गलती करोगे, उसके इलाज में बहुत बड़ी गलती करोगे। बहुत सारे पेशेंट जो टाइप 1 डायबिटीज के हैं, जो बच्चों में होती है, ऐसे पेशेंट हम लोग के पास प्रैक्टिस में आते हैं, जिनको हम लोग बहुत कन्विंस करते हैं, बहुत समझाते हैं, लेकिन गरीब होने की वजह से वो इलाज नहीं करते और बच्चे उनके खत्म हो जाते हैं या इस दुनिया से चले जाते हैं, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज बहुत डेंजरस होती है। आप ये जान लीजिए कि टाइप डायबिटीज के 2 टाइप होते हैं मेनली, डायबिटीज मिलेटस, एक टाइप 1 और दूसरा टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है कि ये आमतौर से बच्चों को अफेक्ट करती है, छोटे बच्चों को। ये 10% केसेस होते हैं। अगर शुगर 100% शुगर के मरीज लिए जाएं तो 10% टाइप 1 डायबिटीज के केस होते हैं, और ये आमतौर से 15 साल 20 साल से कम बच्चों में होती है। इसमें क्या होता है कि इंसुलिन नहीं होता, ये इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलेटस होती है। इसमें बच्चे के अंदर इंसुलिन नहीं होता जो आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है। अब इंसुलिन बनता कहां से है? ये बीटा सेल पंक्रियास से बनता है, ठीक है। उसको इंसुलिन, अगर किसी बच्चे में पंक्रियास नहीं है या बीटा सेल नहीं है या उसके अंदर इंसुलिन का प्रोडक्शन होता ही नहीं है, किसी बीमारी की वजह से खराब हो गया, तो उसमें टाइप 1 डायबिटीज होगी, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलेटस होगी। इस कंडीशन में अगर आप इलाज करवाएंगे, कहीं झाड़ फूक करवाएंगे, किसी से दवा जरूर करवाएंगे या कहीं आप दवा चलवाएंगे, तो उससे बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं मिलता। आप ये बात जान लीजिए। ऐसी कंडीशन में आपको तुरंत कोई भी इंडोक्राइनोलॉजिस्ट, जो डायबिटीज का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, उससे मिल करके हो सकता है वो बच्चे को इंसुलिन पे रखे। इंसुलिन का इंजेक्शन ऐसे बच्चों में जरूर लगता है, ताकि, क्योंकि उनके अंदर इंसुलिन है ही नहीं तो दवा का उसमें कोई काम नहीं होता, ऐसे में इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना ही पड़ता है। अब हम ये जान लेते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज क्या होती है, जो बड़े लोगों में होती है। तो अगर किसी को टाइप 2 डायबिटीज है तो आप ये समझ लीजिए कि या तो उसके अंदर इंसुलिन की कमी है, इंसुलिन है लेकिन कम है, या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है, इंसुलिन है लेकिन काम नहीं कर पा रहा। जैसे ही उम्र बढ़ती है, 40 साल से ऊपर आमतौर से लोगों में ये शुगर होती है, जैसे ही उम्र आपकी बढ़ेगी वैसे ही आपके अंदर इंसुलिन काम करना बंद करेगा, चर्बी आ जाएगी, रिसेप्टर जैसे इंसुलिन है वो जाके काम कहीं पे करेगा, तब जाके शुगर लेवल कम होगी। अगर वो रिसेप्टर खराब हो गए, जहां पर उसको काम करना है, यहाँ पे कार्बन आ गया, कुछ चर्बी जम गई, अब आप दवा खाएंगे तो इसको कम कर देगी, ठीक है। दवा किस्म किस्म की दवा है, मेटफॉर्मिन है और आपकी सिटाग्लिप्टिन है, बहुत सारी दवाएं, ग्लेबिन है, बहुत सारी दवाएं हैं शुगर की जो मॉडर्न मेडिसिन में आती हैं। इनके अलग अलग एक्शन है, कोई शुगर के प्रोडक्शन को कम करती है, कोई इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ाती है, कोई इंसुलिन के काम को अच्छे, रिसेप्टर को अच्छे से उस पर काम करवाती है। तो बहुत सारे तरीके से शुगर लेवल आपका कम होता है। अब हमें जान लेते हैं किसी को अगर डायबिटीज को क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं, क्या लक्षण उसको आ सकते हैं। तो डायबिटीज का कोई भी मरीज रहेगा तो सबसे पहले उसमें प्यास ज्यादा लगेगी, प्यास बहुत ज्यादा लगेगी, उसको भूख बहुत ज्यादा लगेगी, पेशाब बहुत ज्यादा होगा। तीनों कंडीशन एक साथ हो सकती है, या किसी किसी को कम ज्यादा भी, किसी को पेशाब ज्यादा लग सकता है, किसी को भूख ज्यादा लग सकती है, किसी को तीनों चीजें हो सकती हैं, ठीक है। ये होगा। चौथी चीज ये है कि उसको, पेशेंट को, आपको हाथ पैर में नमनेस होगा, झंझनाहट होगी, जो थोड़ा लेट कंडीशन में होती है। जब नर्व्स खराब होने लगती हैं, नसें खराब होने लगती हैं, तो हाथ पैर में सूनपन होने लगता है, पैर में सूनपन हो जाएगा। अगर कभी कभी शुगर के मरीज जब आग के पास बैठे रहते हैं, ठंडी के मौसम में आग सेकते हैं, तो उनके पैर जल जाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं चल पाता है,
ठीक है। ये इसका चौथा लक्षण है। अगर हम पांचवें लक्षण की बात करें तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को ब्लड विजन होता है, आंख से उसको कम दिखाई देता है, क्योंकि आंख में जाकर शुगर जमा होने लगती है, तो उसकी वजह से आंख से कम दिखाई देता है, लेंस पे पर्दा आ जाता है और पेशेंट को दिखाई नहीं देता, ब्लड विजन हो जाता है, ठीक है। और इसी के साथ साथ डिलेड वुंड हीलिंग, आपको अगर कोई जख्म हो जाता है ऐसी कंडीशन में, कोई भी चोट लग जाती है तो आपका जख्म जल्दी ठीक नहीं होता। ये बात आपको ध्यान में रहना चाहिए। अगर ये सब कंडीशन होती है तो तुरंत अपना शुगर लेवल चेक करवाइए और उसका प्रॉपर इलाज करवाइए। अब हम ये जान लेते हैं कि इसका कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, उसके बाद हम ट्रीटमेंट पे बात करेंगे। तो इसके शुगर के कॉम्प्लिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले जो मेन चीज है वो डायबिटिक रेटाइनोपैथी, आपकी आंख खराब हो सकती है, आंख में शुगर लेवल जमा शुगर की वजह से आंख में प्रॉब्लम हो जाती है और आपकी आंख से कम दिखाई देता है। ये बड़ी समस्या हो जाती है। जो भी डायबिटिक के पेशेंट होते हैं, शुगर के मरीज होते हैं, उनमें ये दिक्कत बहुत ज्यादा होती है। इसी तरीके से आपको डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो सकती है, आपके गुर्दे खराब हो सकते हैं। आप ये जान लें, गुर्दा एक जाली की तरह होता है, उससे चीजें छनती हैं, ठीक है। अगर ये शुगर जाएगा तो वो शुगर जाके उस पर जमा हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि आपके घर में अगर कोई भी जाली है, कोई जहां से चीजें छनती हैं, वहां पे चीजें जमा होने लगती हैं, वहां पे काई लग जाती है। उसी तरीके से गुर्दे में भी ये शुगर जाके जमा होकर के उसके फिल्ट्रेशन को खराब कर देती है। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं ताकि सब लोगों को बात समझ में आ जाए। इसी तरीके से आपको डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो गया, रेटाइनोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी हो जाएगा। आपकी नसें खराब हो जाएंगी, शुगर जाके नसों पे जमा होने लगती है, जिससे उसके सिग्नल प्रॉपर नहीं मिल पाते हैं और नस सही से समझ नहीं पाती। आप यहाँ पे छूते हैं हम, जब कोई आपको पता चलता है तो यह आपका नस से पता चलता है, आपके नर्व से पता चलता है। जब शुगर जमा हो जाएगी तो आपको छूने से एहसास नहीं होगा और ऐसे पेशेंट में बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगती है। तो ये मेन उसके कॉम्प्लिकेशन हुए। अब हम बात करते हैं कि जो मेल्स में प्रॉब्लम आती है वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की, ईडी की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि शुगर की वजह से, डायबिटीज की वजह से उनमें ये प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप शुगर लेवल अपना कम कर लेंगे तो आपकी ये ईडी की प्रॉब्लम बहुत हद तक ठीक हो सकती है और आप बहुत खुश हो सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट की, जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायबिटीज के ट्रीटमेंट में, शुगर के ट्रीटमेंट में आपको कहीं भी आप जाएंगे, किसी भी डॉक्टर के पास आप जाते हैं, तो आपको सबसे पहले वो मेटफॉर्मिन या कोई भी ऐसी दवा से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। मेटफॉर्मिन, ग्लिबिन, गिलिमिप्राइड या कोई भी ऐसी दवा जिसमें आपका MF2 है, ठीक है, ग्लिमिस्टार M1 है, M2 है, बहुत सी दवा आपकी मार्केट में आती है जो आपके डॉक्टर आपको दे सकते हैं। इसी तरीके से किसी में सीटाग्रिप्टिन डॉक्टर्स चलाते हैं, किसी में पाइरोग्लिटाजोन चलाते हैं, बहुत सारी मॉडर्न की मेडिसिन आती हैं, डॉक्टर आपकी कंडीशन देख करके आपको चलाते हैं। इसी तरीके से अगर किसी का शुगर लेवल अनकंट्रोल्ड है, कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, तो उसमें डॉक्टर्स इंसुलिन का इंजेक्शन भी लगाते हैं अगर जरूरत पड़ती है तो। ये भी चीज आपको ध्यान में रहे। अगर आपके डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आपको इंजेक्शन लगना है तो कुछ लोग डर जाते हैं कि नहीं, हम नहीं लगाएंगे वरना लाइफ टाइम लगवाना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आपके डॉक्टर आपको बोल रहे हैं कि इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाइए तो आप तुरंत तैयार हो जाइए और इंजेक्शन लगवा लीजिए, वो आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में डाइबिकॉन करके हिमालय का एक टेबलेट आता है, डाइबिकॉन, और हमदर्द का एक टेबलेट आता है, डाइबीट करके एक कैप्सूल आता है, डाइबीट। ये आपके शुगर लेवल को बहुत हद तक कंट्रोल करता है। अगर कोई अभी शुगर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रही है, अभी 300, 350, 250 के आसपास रहती है, तो आप एक्सरसाइज करके और ये आयुर्वेदिक मेडिसिन लेकर के अपने शुगर लेवल को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं और बहुत बहुत बेहतरीन रिजल्ट इन दवाओं का आता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो जरूर समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और